बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े वगैरह तय लगाती हूँ और उसके बाद रोटी वगैरह बना लेती हूँ। और मैं आपसे एक बात करती हूँ कि माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली में जिसकी भी रोटी बनती है ना वो पूरी फूलती है, चाहे वो किसी तरह। बस बात वही है, कमाल सारा गूँदने पे होता है, आटा गूँदने का। और उसके बाद रोटी जो बनती है सबकी फूलती है और इसी तरह बहुत सारे हाथ वगैरह भी जल जाते हैं, कुछ ना कुछ मसला आ ही जाता है। भाप वगैरह लगती है ना रोटी बनते हुए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया था रोस्ट। तो पहले तो हाफ में आता, लेकिन आज फुल में मैंने देखा तो मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था और काफ़ी डरावना शेप में लग रहा था। मैंने कहा ये क्या चीज़ उसने दे दिया हाफ में, तो चलो समझ नहीं आती, पीसीज में भी नहीं पता लगता, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब ही लग रहा था। और दूसरी बात ये, मैं अपने हस्बैंड से यहाँ लड़ी थी। मैं उनसे कह रही थी कि ये खाना था तो आप मुझे ला देते तो मैं आपको बना के घर में ही दे देती। एटलीस्ट कुछ नहीं पता होता है कि आपके हाथ वॉश हुए हुए हैं, साफ़ है, सही से आपने चिकन साफ़ किया है। ये तो फ्राई करके दे देते हैं, उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत सारी फिर बीमारियां पैदा होती है। और यहाँ हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, मैंने काम शाम ख़त्म किया और मैंने एक दिन पहले अपनी तैयारी कर ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का अचानक प्लान बना कि वो भी साथ जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इनके भी कपड़े प्रेस करती हूँ। और हस्बैंड्स का यही होता है कि एंड टाइम पे उनकी तैयारी बनती है तो उनकी चीज़ें जो भी हो ना पहनने वाली तैयार भी हो तो वो कहते हैं हमने ये नहीं पहननी। और मैं तैयार होकर फटाफट अर्श की तरफ पहुंची तो अर्श तो बिल्कुल रेडी खड़ी थी और उसकी मम्मा को थोड़ा सा टाइम था, लेकिन बाकी सब रेडी थे। और हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों के जो फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने बर्थडे पार्टी पे हम लोग को इनवाइट किया था, और मुझे, मम्मा को और अपिया, हम सबको मतलब फैमिली में इनवाइट किया हुआ था। तो इसलिए मम्मा वगैरह भी साथ थे, अहमद भी गया था, मैं भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी सिस्टर भी थी और बच्चे भी थे। तो ये थी होटल में इन लोगों ने बर्थडे रखी थी और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। और सजावट वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी, सब कुछ वैसे ही बहुत अच्छा था। ये एक माँ की खुशी होती है कि अपनी औलाद के लिए वो इतना सारा एफर्ट करती है, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत थी। और मैंने सर्दी के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से ये वाला ड्रेस पहना था, साथ मैंने वेलवेट की शॉल कैरी कर ली थी। और यहाँ पे सबको बर्थडे कैप्स मिल रही थी, तो वो अर्श ने भी पहन ली। और अर्श से मैं पूछ रही थी ये कौन से करेक्टर्स हैं। कॉपीराइट आने वाला है। नहीं नहीं, मैं वो खुद बोलूँगी। इसमें बने हुए हैं बच्चों के। ये किस करेक्टर को क्या कहते हैं अर्श? ये डोरेमोन, ये हाँ, नोबिता, ये सुनियो, ये जियान, ये शिजुका, ये डोरामी, ये नुची, ये डोरेमोन के करेक्टर्स हैं ना सारे। हाँ, ये नुची। इनकी मूवी का ये ना सेक्टर। नाफिल आपको पता है ये डोरेमोन है? आपने भी पहना हुआ है? अच्छा। लिखा हुआ है डोरेमोन। और यहाँ पे आज को सबसे ज़्यादा मेरे कॉपीराइट का टेंशन थी, क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था और सब डांस वगैरह कर रहे थे, तो उस चीज़ का मुझे भी था कि यार कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना यहाँ से बेहतर समझा कि फिर कॉपीराइट आ जाए फिर इशू हो जाता है। और यहाँ मैंने कोशिश बहुत किया कि मैं कम कम ही चीज़ों का व्लॉग बनाऊँ। तो अपिया के चैनल पर आपको फुल व्लॉग मिलेगा, काफ़ी सारे डांस वगैरह बाकियों ने भी किए, वो भी उसने डाले हैं। मैंने कम कम व्लॉग कैप्चर किया, तो अगर आपको फुल व्लॉग ज़्यादा मतलब डिटेलिंग से देखना है तो वो आपके मेरी सिस्टर के व्लॉग में मिलेगा जाके। तो यहाँ पे बेबी की एंट्री हो रही थी और मैं मम्मा की वेलवेट की शॉल दे रही थी। और मैं मम्मा से कहती थी आपसे मैं कब से कहती मुझे ये देना, मैं वेयर करूँगी। और ये मुझे शॉल मम्मा की बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने खुद भी मैरून कलर की वेलवेट की शॉल पहनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मा की चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं कहती हूँ बस मुझे मौका मिले मैं पहन लूँ। तो मम्मा का भी मैंने आपको दिखा दिया लुक। और ये आ गया बर्थडे बॉय, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये बिल्कुल टिक नहीं रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वो कह रहा था बस मुझे कोई और उठा ले। हमने बहुत मुश्किल से इसको काबू किया हुआ था और बैठाया हुआ था, क्योंकि इसकी मम्मा बिज़ी थी। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर हम भी उठाते हैं, आए हैं तो भी बर्थडे बॉय से तो मिलना बनता था। और बस अल्लाह जिसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आने वाली सालों में इसी तरह खुशियाँ इसको नसीब हों। और यहाँ पे हम लोग को सूप सर्व हो चुका था और बर्थडे बॉय का केक भी आ चुका था। अब्बास अली माशाल्लाह उसका नाम है। और बस यहाँ पे केक सेरेमनी जो है स्टार्ट होने लगी थी और गिफ्ट्स वगैरह का सिलसिला चल रहा था। सब ने जो ननिहाल से आए हुए थे वो सब अपने अपने गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे, और किसी ने क्या दिया किसी ने क्या, वो भी आपको पिया के व्लॉग में सही डिटेलिंग से पता चलेगा। और यहाँ पे केक सेरेमनी से पहले जो होता है आपको पता है, बच्चों के लिए जो एफर्ट होती है कि पहली बर्थडे थी उसकी, तो यही होता है कि बच्चा रोए ना, ये ना हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा रोए ना या बीमार ना हो, ये तो कंपलसरी है ना किसी बच्चे के लिए। जितनी भी एफर्ट करो उस फंक्शन में थोड़ा सा तो रंग में भंग हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे बेबी भी रोने लग गया, सब ने वोटिंग की तो वो डर गया था, तो फिर उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन एन मौके पे चलो जिस टाइम केक कटिंग का टाइम था तो उसने अपने आप को संभाल लिया, वापस ठीक हो गया और
फिर अच्छे से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और नौफिल का और मेरा तो अपना सिलसिला चार था, नौफिल मेरे साथ लड़ रहा था यहाँ पे। आश लड़की है ना, तो आश मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, नौफिल मेरे साथ थोड़ा कम अटैच है। तो फिर उसको ये होता है कि भाई खाला, मेरी भी खाला है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं एक ही खाला हूँ, तो फिर इनकी कोशिश होती है कि दोनों को मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। कभी आश को करो तो फिर आश बड़ी है, वो नाराज़ हो जाती है, फिर नौफिल को भी मैं पूरा इक्वल प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उसके साथ थोड़ी बहुत शरारतें करती हूँ ताकि उसे ये ना लगे कि खाला उससे प्यार नहीं करती। तो खाला और भांजों का तो वाकई एक अलग सा हिसाब होता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा ही है तो आप लाज़िम कमेंट में मेंशन करिएगा कि आप लोगों का अपने भांजों के साथ कितना ज़्यादा बॉन्डिंग और कितना ज़्यादा आप लोगों का है। और मैं भी इसके साथ इसीलिए खेलती हूँ ताकि ये फ़ील ना करे कि आज के साथ मैं ज़्यादा करती हूँ, कि आज लड़की है तो फिर उसके साथ मेरा ज़्यादा होता है। ये छोटा है भी, इस तरह मेरे साथ घुल मिल नहीं सकता, ये ज़्यादा मामू वगैरह के साथ अटैच है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये मामू वगैरह के साथ ज़्यादा लड़कों वाली जो है ना गैदरिंग में ज़्यादा खुश रहता है। तो बस यहाँ पे हमारी केक कटिंग की सेरेमनी भी करीब थी और यहाँ पे सारे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। हम लोग भी स्टेज पे चले गए थे। हमने कहा चलो वीडियोस वगैरह पास से ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ बेबी मुसलसल रो रहा था और बाबा उसके चुप करा रहे थे कि चुप हो जाए तो फिर इजीली केक वगैरह काटे ताकि तस्वीरें वगैरह जो है ना सही आए, क्योंकि इतना सब बंदा करता है और फिर बच्चों की तस्वीरें भी वैसी ना आए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबकी यही कोशिश थी बेबी आ जाए। और हम लोगों ने फिर रूटिंग वगैरह की, क्लैपिंग्स वगैरह की, तो बेबी वगैरह खुद हो गए थे परेशान कि हो क्या रहा है। तो बस केक वगैरह उन्होंने कट किया और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मैंने वीडियोस वगैरह बनाई बेबी की मम्मा के साथ और उनको मिली वगैरह, उन्हें मुबारकबाद दी कि उनका बेबी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया और अल्लाह जी उसको इसी तरह आने वाले जितने भी साल हैं खुशियाँ इस तरह बच्चे की देखनी नसीब करे और बच्चे को भी ज़िंदगी दे। बस मिल के जितनी दुआएं दे सकते हैं, बात हुई है काम नहीं है, बच्चे बच्चों को ये है, बच्चे सबके सामने हैं। तो बस यहाँ मैं दुआएं दे सकती हूँ और कुछ भी नहीं दे सकती। तो बस यहाँ मिलने के बाद फिर मैं घर आ गई, घर आके मेरा दिल कर रहा था बज़ोका का ट्राई करने का। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है आजकल, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। वैसे तो चीज़ेज़ का हर चीज़ ही मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कहा ये भी अब नया है, इसको भी ट्राई करते हैं। और इसने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत अच्छा था, मैंने टेस्ट किया। और सबसे अच्छी तो मुझे इसकी पैकिंग जो थी वो लगी है कि चलो ईज़िली बंदा आप गंद नहीं होता, ईज़िली आप मेस नहीं होता और आप फटाफट ना खा लेते हो और वही यही आप फेंक देते हो फिर डस्टबिन में, तो इतना इशू नहीं होता। फिर मैंने टेस्ट इसका किया तो 10 आउट ऑफ 10 था। और इसके खाने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आए। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और एज़ यूजुअल हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।